रहीम। देखिए, आज जो नैब वाले मुकदमात थे उसमें जानबूझ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस मस्ती कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप मुझे बताएं, नैब उसमें पार्टी है, एक क्रिमिनल केस है, उसके अंदर हमेशा वो डिवीजन बेंच में लगता है। उन्होंने चूँकि वो डे टू डे हेयरिंग कर रहे हैं, जानबूझ के उन्होंने सिंगल बेंच में लगा दिया। ये बेईमानी है, ये बदनीयती है स्टाफ की और ऑफिस की। इसका मतलब है इनको मैनिपुलेशन हो रही है। दूसरी बात, आप देखें इद्दत वाले पीरियड में वो वाला जो केस है कल एविडेंस के लिए बुलाया हुआ है, और आज उस केस में जो ऑलरेडी एक और कंप्लेनेंट था यही केस किया और वो विथड्रॉ हो गया है, तो उसकी हद तक भी जो पटिशन पेंडिंग है वो इन्फ्रुक्चुअस है। लेकिन ये आकर के कह दिया कि ना ये केस भी उधर भेज दो, और जानबूझ के ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ कर सके इमरान खान को। और जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान में एक अनहोनी हो रही है। 200 से ज़ायद मुकदमात लगे हुए हैं और रोज़ जजेस जो है ना, वो लगता है कि वो जेल में जा कर के मुकाबला कर रहे हैं आपस में कि हमने पहले किसने सज़ा देनी है। अगर ये तर्ज़ अमल ऐसे कंप्रोमाइज़ जजेस होंगे जो पूरे पाकिस्तान के तमाम मुकदमात इस्लामाबाद से रिलेटेड जो भी है वो इधर छोड़ के वो जाकर सारा दिन जेल में बैठे रहते हैं। कोई डे टू डे हेयरिंग उनके केसेस की हो रही है, यानी एक दिन अगर छोड़ भी दिया तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया, और एक दिन की भी हाज़िरी माफ़ी नहीं है। और किसी तरह से सिर्फ ये मकसद है कि कोई ना कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई ऐसी फोर्ज किस्म की एविडेंस क्रिएट की जाए ताकि किसी में सज़ा हो सके। वरना किसी किस्म का कोई केस नहीं है, कोई अदालतों में कोई उनके पास एविडेंस नहीं है कि जिससे वो इमरान खान को कनेक्ट कर सके। सर, मंसूर अली खान ने वीलॉग की है और उन्होंने ये कहा है कि मैंने बासर इदारे से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में दूर दूर तक नज़र नहीं आते। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है या तो उनकी दूरबीन ख़राब हो गई है। भाई, तुमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, जाओ अब दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाओ और दुश्मन का भी पता करो कि किसने ड्रोन अटैक किए हैं। लेकिन ना, ड्रोन अटैक आपके मुल्क में हो रहा है और किसी को पता नहीं है कि किसने किया है। इदारा कुछ और कह रहा है। ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट पहले आई, फिर दूसरी स्टेटमेंट आई है। बात यह है कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अवाम ने फैसला करना है कि इमरान खान सियासत में रहेगा या नहीं। आज 80% 90% जो पब्लिक है वो तो इमरान खान के साथ खड़ी है। आपने देखा है जो इंटरनेशनल सर्वेज़ आ रहे हैं या आपके नेशनल सर्वेज़ आ रहे हैं, आपके डिजिटल मीडिया के सर्वे आ रहे हैं, वो सारे के सारे बता रहे हैं कोई 70%, कोई 80%, कोई 90% ये फ्लक्चुएट कर रहा है 77% से लेकर 90% के दरमियान मुख्तलिफ एरियाज़ में। अगर आज सारी पब्लिक इमरान खान के साथ खड़ी है, फिर या तो नया आइन रीराइट करना पड़ेगा कि जिसके अंदर किसी इदारे की या किसी की शख्सियत की इजाज़तनामा होगा तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा सियासत में, वरना नहीं होगा। आइन तो इस बात की इजाज़त नहीं देगा। भाई, आइन सिंपल ये बात कहता है कि जिसके साथ पब्लिक होगी जमहूर का फैसला तस्लीम किया जाएगा। ये तो है आइन का तकाज़ा। अगर हमने आइन को नहीं मानना तो फिर मैं तो कुछ नहीं कह सकता। सर, तहरीक इंसाफ पॉपुलर है बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ग्राउंड पे तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार है वो नज़र नहीं आ रहे हैं अपने हल्कों में। जो देही इलाके हैं, तो तहरीक इंसाफ ने कोई प्लान बनाया हुआ है कि यहाँ पर कन्वेंशन जल्द से जुलूस वगैरह निकलेंगे? देखिए, तकरीबन 65% मेरे हल्के में वो है, या 60% आप तसव्वुर कर लें देहात है। मैं हर देहात के हल्के में अब ऑलमोस्ट मैं कोई 70% देहात कवर कर चुका हूँ, और मैं हर रोज़ रात में कुछ 12:30 बजे वहाँ कन्वेंशन से फारिग होकर आया। आप अगर वो वीडियोस उठा के देख लें, आप वहाँ जज्बा लोगों का देख लें। मैंने टाइम उनको दिया था 9 बजे का, लेकिन दरमियान में एक जनाजे में जाना पड़ा, फिर लेट होते होते एक और जगह से मैं वहाँ 11:30 बजे पहुँचा। और लोगों का जज्बा मैं आपको बताऊँ इस कदर है, लोग शदीद ठंड में तकलीफ़ में वो बर्दाश्त कर रहे हैं इमरान खान की खातिर, एक काज की खातिर, उसको जिहाद समझ के। वो लोगों की ये राय है, हमारी तो है ही है, लोगों की ये राय है या तो हम हमेशा के लिए ग़ुलामी में चले जाएंगे या हमने हकीकी आज़ादी हासिल करनी है माफिया से। फ़ैसला हमारे हाथ में है, फ़ैसला कौम के हाथ में है। इसलिए लोग बिल्कुल निकल रहे हैं, हमारे लोग काम कर रहे हैं, किसी किस्म का कोई भाव नहीं है, और हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह लोग हमारे साथ खड़े हैं, पब्लिक हमारे साथ खड़ी है, आइन और कानून हमारे साथ है। लेकिन जो चंद अशख़ास या चंद शख्सियात अगर हमें तस्लीम नहीं कर रही तो ये उनके सोचने का मकाम है कि अगर आप गैर आइनी काम करेंगे तो ना तारीख़ आपको माफ़ करेगी, ना कानून माफ़ करेगा, ना आइन आपको माफ़ करेगा। सर, शेख रशीद को गिरफ्तार उठा लिए जाएंगे, गिरफ्तार कर लिए जाएंगे अगर वो ग्राउंड में निकलेंगे तो? देखिए, कितनी गिरफ्तारियाँ हुई,
इवन प्रपोजर से टेंडर उठाए गए, जो कैंडिडेट्स हैं वो भी गिरफ्तार हुए। वो हमारी ख़वातीन 9 महीने से 8 महीने से वो जेलों में पड़ी हुई है, 16-20 दफ़ा ज़मानतें हुई हैं, नहीं रिलीज़ करते, और उसके बाद भी जो तशद्दुद का सिलसिला है वो जारी है सारी है। इस सब कुछ के बावजूद भी इंशाअल्लाह हमारे लोग डट के खड़े हैं। भाई हमें कहते थे ना कि आपके पास तो कैंडिडेट नहीं होना, मैं इनको तमाम टॉक शोज़ में और मीडिया में मैं कहा करता था हमारे पास हर हल्के में 17-17, 14-14 कैंडिडेट होंगे और ये फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि किसको हमने टिकट देनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त ने साबित किया, आपने देखा। और उसके साथ मैं हमेशा ये कहता था कि जब इलेक्शन आएंगे आपको पब्लिक का उनका पता चलेगा, ओपिनियन का। आप जाएँ, आप ओपिनियन मेकर हैं, यहाँ आपको 50 बंदा खड़ा होगा, आप उनसे ओपिनियन ले लें। आप ओपिनियन लेते हैं ना, आप पब्लिक का पल्स जानते हैं। पब्लिक का पल्स आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और मैं समझता हूँ कि ये सलाम है डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया को, जिन्होंने इमरान खान की काज को ज़िंदा रखा है। वरना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जितना कंप्रोमाइज़ था, शायद कुछ और सिचुएशन हो चुकी होती। लेकिन आप लोगों ने एक बंदों की आवाज़ जो है वो पहुँचाई और लोगों तक ट्रू सेंस में पिक्चर पेश की। आज पूरी आवाम एक आस और उम्मीद लेके खड़ी है कि इंशाल्लाह हम जमहूर का जो फैसला है वो माना जाएगा और हम अपना जो मोहर लगाएंगे हर एक के। ये अलग बात है कि हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया, हमारे साथ ही कौम के साथ हो गया। जो हमारा निशान था वो छीन लिया गया। पार्टी रजिस्टर्ड है, पार्टी मौजूद है, इंतखाबी निशान नहीं है, और वो 5 साल के लिए प्रैक्टिकली बैन कर दिया। ये कभी दुनिया की तारीख में नहीं होता। आपने एक जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कर दिया और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह किए बगैर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को सबॉर्डिनेट कर दिया। ये कैसे मुमकिन है?